पार्टी के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने अपनी बात कही कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीतिक दल के नाते राजनीतिक गतिविधियां ही नहीं करती है। चुनाव लड़ना, चुनाव लड़ाना, चुनाव जीतना, सरकार बनाना, सरकार चलाना, यहीं तक का अपना सोच नहीं है। जब समाज संकट में महसूस करता है तो समाज को उस वक्त मदद के लिए खड़े होना, समाज के लिए, ये भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका है। ये हमारी संस्कृति है। इसमें सारी डिटेल में पार्टी के हमारे अध्यक्ष जी ने आपके सामने बात कही है। मित्रों, मैं दूसरे पार्ट पे जाता हूं। मैं मानता हूं कि आपदा तो आपदा है, ये किसी के कहने पर नहीं आती है, किसी के रुकने पर नहीं रुकती है। लेकिन प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार की एक जिम्मेवारी बनती है कि जब आपदा लगातार पिछले 3 वर्षों से कहर ढा रही है प्रदेश में, हमारी तैयारियां उसके अनुरूप होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इस बारिश के मौसम से पहले, क्योंकि रिकॉर्ड में नहीं मिल पाया कि आपदा आ सकती है, उसकी तैयारी हमारी क्या है, इस पर बैठ करके चर्चा की हो अधिकारियों के साथ, मंत्रियों की, मुख्यमंत्री की। अब हो क्या रहा है, जब आपदा आ जाती है उसके बाद बातें करना शुरू करते हैं। शुरू के दौर में जब इस बार आपदा आई तो मंडी जिला प्रभावित हुआ और मंडी जिला में भी सबसे ज्यादा मेरा विधानसभा क्षेत्र प्रभावित हुआ। और हमने उस वक्त कई तरह की टिप्पणियां सुनी। इस राज्य में नुकसान इस कारण से हुआ, मंडी में इस कारण से नुकसान हुआ, इसकी वजह जयराम ठाकुर है। लेकिन अब पूरे प्रदेश में एक कोने से दूसरे कोने तक आपदा ने कहर बरपाया हुआ है, उसके लिए जिम्मेवार कौन है? हम राजनीतिक दृष्टि से इन चीजों को देखने का जो हमारा नजरिया है, मैं समझता हूं कि वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ना इस आपदा से पहले तैयारियां थी और ना ही इस आपदा के बाद जिस स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन होना था, जिस स्तर पर, जिस लेवल पर राहत कार्य होने चाहिए थे, वो नहीं हुए। अभी विधानसभा का सत्र था, सत्र के अंदर हमने नियम 67 के अंतर्गत काम रोको प्रस्ताव ला करके इस पर चर्चा चाहिए और चर्चा हुई। 4 दिन चर्चा हुई, लेकिन चर्चा में क्या हुआ? गलत आंकड़े प्रस्तुत करना, गलत जानकारी देना, यह सरकार का काम चलता रहा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो विधानसभा के सत्र के दौरान सदन के अंदर होने चाहिए थे, सत्र में होने चाहिए थे, विधानसभा का सत्र छोड़ करके प्रदेश में चारों तरफ आपदा ने कहर बरपाया हुआ था। मुख्यमंत्री यहां से दिल्ली गए, दिल्ली के बाद बिहार में चले गए, एक राजनीतिक कार्यक्रम। ये संवेदनहीनता की एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूं। जब हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर हमने पूछा कि मणि महेश की यात्रा की हम वस्तुस्थिति जानना चाहते हैं, तो सरकार की ओर से डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने वहां पर स्टेटमेंट दी कि लगभग 3300 लोग वहां पर फंसे हुए हैं। हमने खड़े होकर के इस बात का विरोध की, खंडन किया। हमने कहा हमारी जानकारी के अनुसार यह संख्या बहुत ज्यादा है। वहां के विधायक डॉक्टर जनक राज जी ने कहा कि यह आंकड़ा 10,000 से ऊपर है जो लोग वहां पर गए हैं, फंसे हैं। जब पूरे प्रदेश में आपको मालूम था कि वेदर प्रेडिक्शन इस प्रकार की है, मौसम खराब रहने की संभावना है, तो आपको मणि महेश की यात्रा को थोड़ा रेगुलेट करना चाहिए था।
आपने रजिस्ट्रेशन करके उनको जाने दिया गया, और उसके बाद संकट आया तो वहां पर फंसे रहे। और फिर हमको यह कहा गया कि 3300 के लगभग जो है 3,500 से भी कम लोगों का आंकड़ा किया उन्होंने, जो विधानसभा के अंदर डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने, जो लोग फंसे हुए वहां पर। लेकिन उसके बाद 4 दिन के बाद मुख्यमंत्री आते हैं और उनका स्टेटमेंट फिर आता है उस बात को लेकर के 15,000 के करीब यात्री वहां मणिमहेश की यात्रा में गए थे, उनमें से 10,000 लोगों को हमने वहां से रेस्क्यू किया। हमने कहा कि रेस्क्यू किया है या अपने आप वो लोग आकर के चल करके पहुंचे? कहा कि हमने वहां पर रेवेन्यू मिनिस्टर को भेजा है, वो पैदल चल करके बरमौर पहुंचे। वो चले होंगे, कहीं गाड़ी में गए, कहीं चले होंगे, वो बात उस पर मैं कुछ ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन मैं एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, जब रेवेन्यू मिनिस्टर कहीं स्टेटमेंट दे रहे थे कि मैंने डीएसपी खड़े किए हैं रास्ते में, कहीं शायद ऐसा जिक्र कर रहे थे 3 डीएसपी खड़े किए हैं, लेकिन उस सामने जो उस दर्द को झेल करके पीड़ा के दौर में से गुजर करके जो श्रद्धालु वहां पर उनके सामने थे, सामने ही उनके बोला झूठ बोल रहे हैं, कोई एक आदमी नहीं, व्यवस्था नाम का कोई वहां पर जिक्र नहीं है। हम 50 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चल करके यहां पर पहुंचे, और वो इंटरव्यू देने वाले एक नहीं था, 20 लोगों ने सोशल मीडिया में इंटरव्यू दिए। पूरा चंबा देश से कट गया, हफ्ता भर कोई कनेक्टिविटी नहीं रही, लेकिन उसके बावजूद भी कह रहे कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम मानते हैं कि आपदा के कारण ये सारी चीजें होती हैं। मैंने विधानसभा के अंदर पूछा कि क्या आपने आर्मी के हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, राहत कार्य के लिए उसका रिक्विजिशन किया क्या? डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने विधानसभा के अंदर कहा कि 4 हेलीकॉप्टर लगे। बाद में मालूम पड़ा कि 4 हेलीकॉप्टर वो नहीं थे, आर्मी के हेलीकॉप्टर नहीं थे, वो हेलीकॉप्टर जो टेंडर की एक प्रक्रिया में से यहां पर श्रद्धालुओं को ले जाने और लाने के लिए लगाए जाते हैं, वो हेलीकॉप्टर। तो उसमें भी 2 हेलीकॉप्टर दूसरे दिन चले गए थे वापस। यानी कि आप आंकड़ों को छुपा करके, तथ्यों को छुपा करके क्या हासिल करना चाहते हैं? ये बहुत दुर्भाग्य है। हिमाचल प्रदेश में जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है, सिर्फ झूठ और झूठ बोलती है। सत्ता में आने से पहले भी झूठ बोल करके सत्ता में आए, और सत्ता में आने के बाद भी झूठ बोल करके सत्ता को चलाए। यही कहूंगा, 2023 जब आपदा आई थी, अभी तक 2023 का मलबा भी सड़कों से उठ नहीं पाया है। या तो सड़क के इस कोने में पड़ा हुआ है या सड़क के उस कोने में पड़ा हुआ है। एक ही गीत गाते हैं, केंद्र मदद नहीं कर रहा, केंद्र कुछ नहीं दे रहा है, केंद्र कुछ नहीं कर रहा है। हिमाचल के इतिहास में आज तक जो डिजास्टर में सबसे ज्यादा मदद की है, तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार 2023 से अभी तक 5,300 करोड़ रुपीस एसडीआरएफ, एनडीआरएफ का प्रदेश को मिल चुका है। लेकिन प्रश्न पैदा होता है कि क्या वो पैसा आपने सही तरीके से उन पात्र व्यक्ति तक पहुंचाया, प्रभावित लोगों को दिया, जिनके घर चले गए, परिवार के सदस्य चले गए, जमीन चले गई, बगीचा चला गया, पशुशाला चले गई, उनको मिला क्या? बहुत कम मिला। 2023 में मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि 4,500 करोड़ रुपए का पैकेज में ऐलान करता हूं, और अभी विधानसभा के प्रश्न के उत्तर में जब हमने पूछा उस पैकेज के अगेंस्ट 4,500 में से कितना पैसा खर्च किया, आंकड़ा 300 करोड़ को भी टच नहीं कर पाया। अभी भी यही शोर डाला गया था जब आपदा आई। ये हिमाचल के इतिहास में पहली बार हुआ कि सारे के सारे सांसद, पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, मैं भी स्वयं उसमें शामिल हुआ, दिल्ली जाकर के गृह मंत्री जी से मिले हम। हिमाचल
दिया है तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया, जिसके लिए हम उनका हृदय से धन्यवाद करते हैं। और ये बार बार इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कहना कि नुकसान ज्यादा हुआ है, पैसा कम है, लेकिन पहले तो मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि राहत मिली तो है, और स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस तरह से इस आपदा की घड़ी में डिस्चार्ज करनी चाहिए मुख्यमंत्री को, उनकी टीम को, मैं समझता हूं ये बहुत दुर्भाग्य है कि उनको आपदा से कोई लेना देना नहीं है। यहां छोड़ दिए गए इलाका अभी तक वे आपका चंबा का इलाका, जहां बहुत सारे इलाके में अभी तक सड़कें बहाल नहीं हो पाई, राशन का संकट हो गया, बिजली की सप्लाई बहाल नहीं हो पाई, वाटर प्लस स्कीम वहां पर नहीं है, कम्युनिकेशन वहां पर नहीं। चंबा के साथ साथ में मैं कुल्लू मनाली की बात कर रहा हूं। कुल्लू मनाली की स्थिति ये है, जो स्केल इसमें जो होना चाहिए तेज गति से काम करने का, वो बहुत ही धीमा है और लोगों का जीवन दुश्वार हो गया है, कठिनाई इतनी ज्यादा हो गई। और मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार को कई बार ऐसा लगता है कि इस सारी चीज से कोई लेना देना ही नहीं। पिछले 3 वर्षों से लगातार इस आपदा के कारण हिमाचल कई दशक पीछे चला गया। जो डैमेजेस इंफ्रास्ट्रक्चर को हुए हैं उसको रिस्टोर करना, रिहेबिलिटेट करना लोगों को, ये बहुत बड़ा एक चुनौती का काम है जिस पर सरकार को फोकस होकर के काम करना चाहिए। मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए। मुझे लगता है कि 2-3 चीजों पर हमको ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। एक तो सबसे पहले तो जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को जो डैमेजेस हुए, जिसके कारण सारी चीजों को हम देखते हैं कि इसमें कठिनाई आती है। अगर पावर सप्लाई रिस्टोर करनी है तो आपकी कंडक्टर, आपका पोल ये ले जाने हैं, रास्ते बंद हैं, उठा करके ले जाना संभव नहीं है। वाटर सप्लाई स्कीम को रिस्टोर करना है तो भी आपको कनेक्टिविटी रोड की चाहिए, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए जो मटेरियल चाहिए वो बहुत आवश्यक है। फोकस इस बात को लेकर करना है, और खासतौर से अभी जो फोकस इस पर करना चाहिए, जो एप्पल सीजन है हिमाचल प्रदेश में, जो बिल्कुल तबाह हो रहा है, लगभग 5,000 करोड़ रुपए की इकोनॉमी हिमाचल प्रदेश की एप्पल की है, और सारी सड़कें टूटी हैं। मैं देख रहा हूं कि आज से 20 साल 25 साल पहले जिस तरह से लोग लकड़ी का पुल बना करके खट को पार करते थे, जिस तरह से पीठ में ढो करके सेब को सड़क तक पहुंचाते थे, आज वही दौर है। बहुत बड़ा पीड़ा का विषय है। ज्यादा कोशिश करनी चाहिए, सबसे पहली प्राथमिकता कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा डैमेज हुआ उसको जितना जल्दी रिस्टोर कर सकते हैं करना चाहिए। हम कल आ रहे थे, चंबा आ रहे थे, यहाँ पर जो छोड़ा है, जो मशीन एक लगी है, एक इसमें लगी है, 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर के 15-20 किलोमीटर के बाद दूसरी मशीन मिल रही है। यहाँ स्थिति ये बन गई। हिमाचल प्रदेश की सरकार की क्रेडिबिलिटी का इश्यू देखिए, ठेकेदारों ने मशीनें देने के लिए मना कर दिया, कारण उसमें कि पैसा मिलता नहीं है। हमने अपने इस पर लगाई तब जाकर के रास्ते खुल पाए। मेरा कहने का मतलब है सरकार की क्रेडिबिलिटी पर बहुत बड़ा प्रश्न है। सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर को रिस्टोर करने के लिए और उसके बाद प्रभावित परिवारों को इमीडिएट राहत देने का काम करना चाहिए। जो लोग अपना घर छोड़ करके दूसरी जगह शेल्टर में रह रहे हैं, इसके लिए मदद करनी चाहिए इस वक्त संकट की घड़ी में। सर एक तो तथ्य तो इसलिए अब आपने देखा कि 17 लोगों की दुखद मृत्यु जो हमारी जानकारी के मुताबिक